सऊदी अरब बारे बुशरा बीबी का बयान, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा, इनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। सऊदी अरब के बारे में दिया गया जहर आलूद बयान अफसोसनाक। सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया, गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान की मदद की। पाक सऊदी दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी, ऐसा इल्जाम लगाया कोई सोच भी नहीं सकता। पीटीआई के एहतजाज से कबल वफाकी हुकूमत सरगर्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मोटरवेज बंद। अटक में जीटी रोड और मोटरवे दोनों बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद। जिला इंतजामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस सदर तपाक सेक्रेटेरिएट तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को भी खाली कराने का फैसला। थाना शहजाद टाउन की हदूद में हॉस्टल्स को खाली कराने के अहकामात। रावलपिंडी इंतजामिया का तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को सुबह 8 बजे खाली करने का हुक्म। नई बुकिंग मनसूख करने की हिदायत। पीटीआई कारकुन होटल्स और गेस्ट हाउसेज में रिहाइश न रख सकें, इंतजामिया की हिदायत। रेड जोन, डी चौक, 0 पॉइंट, फैजाबाद समेत इस्लामाबाद के तमाम अहम मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज, 2200 मजीद कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी भी तलब। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। रावलपिंडी में मरी रोड पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ट्रेन के जरिए कंटेनर्स उतारे जाने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जाम से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद ता पेशावर और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे बंद। मोटरवे ता हुक्म सानी 8 मकामात से बंद रहेगी। किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वजीर आजम से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडयाला से कोई राब्ता नहीं, किसी मुज़ाकरात की सूरत नहीं और न होने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये धावा बोलें। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। सानेहा 9 मई के पहले 10 मुजरिमों को 6 साल कैद की सजा। सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी भी शामिल। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाल आगा शामिल। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में दफा 144 के निफाज की सिफारिश की गई। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। मजमूई तौर पर चारों अजला में रेंजर्स के 2100 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी में 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। वजीराबाद चनाब टोल प्लाजा के मकाम से जीटी रोड बंद। इस्लामाबाद जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बंद। दरियाए जेहलम पुल को रुकावटें खड़ी करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत बलोचिस्तान ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश और चलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। दफा 144 सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। एहतजाज किसी सूरत मुअख्खर या मनसूख नहीं होगा। बानी पीटीआई 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल पर डटे हुए हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने की हिदायत की। पुरअमन लोग हैं। 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज होगा। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया है। बानी पीटीआई के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जितना कैद रखना है रख लें।
بانی پی ٹی آئی اس مافیا کے بنائے گئے نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اس آزادی صرف میری قربانی سے نہیں آئے گی، عوام کو بھی نکلنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 24 نومبر کی کال پر کوئی کمپرومائز نہیں اور نہ میں یہ ڈیٹ واپس لے رہا ہوں۔ بشرا بی بی کا بیان قابل مذمت، میری رائے میں قمر جاوید باجوہ کو خود اس کی تردید کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا دوست ممالک کے تعلقات کو سیاست کی نظر کرنا نہایت گھٹیا حرکت ہے، ہماری سیاست میں ایسی پستی کبھی نہیں آئی۔ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ملکی سیاست کو پست ترین سطح پر گرا دیا۔ بشرا بی بی صرف اپنی پروجیکشن کر رہی ہیں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہوں، ان کی رہا ہونے سے ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی میں قیادت کے لیے بھابھی اور نندوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے سیاست پر روزانہ بیانات آئیں گے مگر دہشت گردی پر کبھی بیان نہیں آیا۔ انہوں نے مذاکرات کی بات کی مگر ہمارا کسی سے رابطہ نہیں۔ ریاست اسلام آباد پر حملہ آوروں کے ساتھ سختی سے نمٹے گی۔ بشرا بی بی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مسلسل عدم پیشی پر بشرا بی بی کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے دوران بشرا بی بی آج بھی پیش نہ ہوئی۔ ملزمہ کے وکیل کی جانب طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد۔ کیس کی مزید سماعت 26 نومبر تک ملتوی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ ایف آئی اے کی بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے خیبر پختونخوا میں جیل اصلاحات کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ عائشہ بانو کوارڈینیٹر، ارکان اسمبلی فضل شکور، احمد کریم کنڈی، امجد علی اور آئی جی جیل ممبران مقرر۔ چیف جسٹس نے کہا کمیٹی صوبے میں جیلوں کے حالات پر رپورٹ پیش کرے گی، جیلوں میں قیدیوں کے جرم کے اعتبار سے تقسیم بھی کرے گی۔ چاروں صوبوں سے رپورٹس کے بعد اصلاحات کے لیے قومی پالیسی بنائی جائے گی۔ صوبے میں کیمپس کورٹس کا قیام قابل تعریف، کیمپ کورٹ سے معمولی نوعیت کے مقدمات میں قید 1289 قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ دوسرے صوبوں کو بھی یہ نظام اپنانا چاہیے۔ پی پی کے درمیان کشیدگیاں کم کرنے کے لیے کمیٹی قائم، وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی میں اسحاق ڈار، خواجہ آصف، اعظم نذیر تارڑ، آحد چیمہ اور دیگر شامل۔ کمیٹی پی پی سے مشاورت اور مسائل کے حل کی ذمہ دار ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تاحال احتجاج پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قیادت اور حکومتی نمائندوں کے درمیان کے مذاکرات کے 3 دور ہوئے لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تحریک انصاف کے مطابق پارٹی قیادت آج مقامی قائدین اور کارکنان کو حتمی لائے عمل دے گی۔ آج حکومت کی جانب سے مطالبات کے حوالے سے مثبت جواب نہ ملا تو مقامی قائدین اور کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت پنجاب اور وفاق پر حملوں کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں لوگ اب پی ٹی آئی کی کال پر کان نہیں دھرتے، دھرنوں اور احتجاج کی کال ہر روز ناکام ہو رہی ہے۔ ایک گھریلو خاتون جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ایک دوست ملک پر حملہ کیا، نہیں مان سکتی، ان کو اس بیان کے نتائج کا اندازہ نہیں ہوگا۔ دشمن تیار بیٹھے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ شہباز شریف اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ جب ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو یہ دھرنے دینے کیوں آتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا خطرناک اور سمجھ سے باہر ہے۔ بشرا بی بی کا بیان پاک سعودی تعلقات پر شب خون۔ پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے شعیب صدیقی نے قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں سعودی عرب اور قمر جاوید باجوہ کے خلاف بشرا بی بی کے فتنہ انگیز بیان پر انکوائری کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا خارجہ پالیسی میں دخل اندازی اور ملکی مفاد متاثر کرنے کی ناکام کوشش، تانے بانے کہاں ملتے سامنے لایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ایما پر خود ساختہ بیان دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ ایوان سے استدعا ہے کہ ملکی سلامتی کو داغدار کرنے والے بیان کے معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر زیر بحث لایا جائے۔ لوئر گورم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 45 سے تجاوز کر گئی۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک، اموات بڑھنے کا خدشہ۔ جاں بحق افراد کی پارا چنار میں اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پارا چنار شہر میں سوگ،
कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन की कुरम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फाल करने की हिदायत। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। पीटीआई के एहतजाज से कबल वफाकी हुकूमत सरगर्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मोटरवेज बंद। अटक में GT रोड और मोटरवे दोनों बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे बंद। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद। जिला इंतजामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस सदर तापाक सेक्रेटेरिएट तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को भी खाली कराने का फैसला। थाना शहजाद टाउन की हुदूद में हॉस्टल्स को खाली कराने के अहकामात। रावलपिंडी इंतजामिया का तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को सुबह 8 बजे खाली करने का हुक्म। नई बुकिंग मनसूख करने की हिदायत। पीटीआई कारकुन होटल्स और गेस्ट हाउसेस में रिहाइश न रख सकेंगे। इंतजामिया की हिदायत। रेड जोन, डी चौक, 0 पॉइंट, फैजाबाद समेत इस्लामाबाद के तमाम अहम मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जुड़वा शहर में दफा 144 नाफिज 2200 मजीद कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। श्रीनगर हाईवे को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी भी तलब। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। तमाम दाखिले और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। रावलपिंडी और मरी रोड पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। क्रेन्स के जरिए कंटेनर्स उतारे जाने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जाम से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद तक पेशावर और इस्लामाबाद तक लाहौर मोटरवे बंद। मोटरवे तक हुक्मसानी 8 मकामात से बंद रहेगी। किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरखास्त नहीं दी। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अल यमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडयाला से कोई राबिता नहीं, किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं और ना होने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत दूसरी तरफ ये धावा बोलें। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान और राजनपुर में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। डेरा गाजी खान में मुकदमा गुलाम यासीन नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ दफा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। सऊदी अरब बारे बुशरा बीबी का बयान। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब ने हर मुहाज पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा, इनको अंदाजा नहीं। इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। सऊदी अरब के बारे में दिया गया जहर आलूद बयान अफसोसनाक। सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया, गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान की मदद की। पाक सऊदी दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा, कौम इस हाथ को तोड़ देगी। ऐसा इल्जाम लगाया कोई सोच भी नहीं सकता। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। सानिहा 9 मई के पहले 10 मुजरिमों को 6 साल कैद की सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी भी शामिल। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमों में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाल आगा शामिल।
पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरना और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में दफा 144 के निफाज की सिफारिश की गई। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। मजमूई तौर पर चारों अजला में रेंजर्स के 2100 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी में 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। वजीराबाद चनाब टोल प्लाजा के मुकाम से GT रोड बंद। इस्लामाबाद जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बंद। दरिया जेहलम पुल को रुकावटें खड़ी करके हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। सूबाई महकमे दाखिला के मुताबिक दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश और चलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इत्तलाक 15 रोज के लिए होगा। दफा 144 सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। कराची में होम डिलीवरी राइडर्स के जरिए दहशतगर्दी के खतरे का खदशा। खुफिया इत्तला मिलने पर एडिशनल IG कराची की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में ट्रैफिक पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। एडिशनल IG कराची की जानिब से शहर के तीनों जोन्स के DIGs, DIG ट्रैफिक और तमाम अजला के SSPs को अलर्ट किया गया। सर्कुलर में फूड डिलीवरी करने वालों के सामान की सख्त चेकिंग की हिदायत कर दी गई। एहतजाज किसी सूरत मौखर या मनसूख नहीं होगा। बानी PTI 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर डटे हुए हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने की हिदायत की। पुरअमन लोग हैं। 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज होगा। बुशा बीबी ने सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया है। बानी PTI के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जितना कैद रखना है रख लें। बानी PTI इस माफिया के बनाए गए निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी, आवाम को भी निकलना होगा। बानी PTI ने कहा कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ना मैं ये डेट वापस ले रहा हूँ। बुशरा बीबी का बयान काबिल मुज़म्मत। मेरी राय में कमर जावेद बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को सियासत की नज़र करना नहायत घटिया हरकत है। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। PTI और बुशरा बीबी ने मुल्की सियासत को पस्त तरीन सतह पर गिरा दिया। बुशरा बीबी सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं। ये लोग नहीं चाहते कि बानी PTI रिहा हों। इनके रिहा होने से इनकी दुकान बंद हो जाएगी। PTI में क़यादत के लिए भाभी और नंदों के दरमियान जंग चल रही है। अली अमीन गंडापुर की सियासत पर रोज़ाना बयानात आएंगे मगर दहशतगर्दी पर कभी बयान नहीं आया। उन्होंने मुज़ाकरात की बात की मगर हमारा किसी से राब्ता नहीं। रियासत इस्लामाबाद पर हमला आवर के साथ सख्ती से निपटेगी। बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के वारंट जारी किए गए। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी आज भी पेश ना हुई। मुलजिमा के वकील की जानिब तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी के मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में जेल इस्लाहात के लिए झेली कमेटी तश्कील दे दी। आयशा बानो को ऑर्डिनेटर, अरकान असम्बली फजल शकूर, अहमद करीम कुंडी, अमजद अली और IG जेल मेंबरान मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा कमेटी सूबे में जेलों के हालात पर रिपोर्ट पेश करेगी। जेलों में कैदियों के जुर्म की एतबार से तकसीम भी करेगी। चारों सूबों से रिपोर्ट्स के बाद इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी बनाई जाएगी। सूबे में कैंप्स कोर्ट्स का क़याम काबिल तारीफ। कैंप कोर्ट से मामूली नौयत के मुकदमात में कैद 1289 कैदियों को रिहा किया गया। दूसरे सूबों को भी ये निज़ाम अपनाना चाहिए। नून लीग और PPP के दरमियान कशीदगियां कम करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई कमेटी में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ आजम, नज़ीर तारड़, अहद चीमा और दीगर शामिल। कमेटी PPP से मुशावरत और मसाइल के हल की जिम्मेदार होगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ताहाल एहतजाज पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात 3 दौर के हुए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पार्टी क़यादत आज मुकामी कायदीन और कारकुनान को हतमी इलाहे अमल देगी। आज हुकूमत की जानिब से मुतालबात के हवाले से मुस्बत जवाब न मिला तो मुकामी कायदीन और अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, लोग अब पीटीआई की कॉल पर कान नहीं धरते। धरना और एहतजाज की कॉल हर रोज़ नाकाम हो रही है। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने एक दोस्त मुल्क पर हमला किया, नहीं मान सकती कि इनको इस बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं होगा। दुश्मन तैयार बैठे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये धरने देने क्यों आ जाते हैं। इनका एजेंडा खतरनाक और समझ से बाहर है। बुशरा बीबी का बयान पाक सऊदी ताल्लुकात पर शब खून। पंजाब असेंबली में MPA शुएब सिद्दीकी ने करारदाद जमा करा दी। करारदाद में सऊदी अरब और कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के फितना अंगेज बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासिर करने की नाकाम कोशिश, ताने बाने कहाँ मिलते सामने लाया जाए। बानी पीटीआई की ईमा पर खुद साख्ता बयान दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश है। ऐवान से इस्तदा है कि मुल्की सलामती को दागदार करने वाले बयान के मामले को तरजीही बुनियादों पर ज़ेर बहस लाया जाए। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 से तजावुज़ कर गई। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक, अमवात बढ़ने का खदशा। जाँ बहक अफराद की पारा चनार में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। पारा चनार शहर में सोग, कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की कुरम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फाल करने की हिदायत। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी। अदालती रोपकार के मुताबिक बानी पीटीआई की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी। बानी पीटीआई किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई दी जाए। बानी पीटीआई के 10 लाख रुपए के 2 मचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए। 9 मई के 12 में से 11 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानती मचलके दाखिल। रिहाई की रोपकार जारी। थाना टेक्सिला में दर्ज मुकदमे में जमानती मचलके दाखिल नहीं करवाए गए। बानी पीटीआई रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तौंसा बैराज पर कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कच्ची कैनाल की बहाली से बलोचिस्तान का हजारों एकड़ रकबा काबिल काश्त होगा। कच्ची कैनाल बहाली मंसूबा अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। तकरीब में वफाक वज़रा, वज़ीर आला पंजाब और बलोचिस्तान के हमरा दीगर की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने तकरीब से खिताब में कहा, 57,000 एकड़ में ज़राअत से लोग खुशहाल होंगे। पंजाबियों और दीगर लोगों को कत्ल करने वाले बलोच हैं, ना ही पाकिस्तानी। एहसन इकबाल ने कहा कि कच्ची कैनाल का अहम मंसूबा 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौर में मुकम्मल हुआ। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है मुल्क में खुशहाली आए। मुल्क की 60% आबादी पसमानदा इलाकों में रहती है। नून लीग से हमारा इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। हम चाहते हैं कि चीज़ें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। 6 माह हो गए, आज तक वज़ीर आला ने फ़ोन किया और ना ही कभी मुशावरत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा, वज़ीर आला से फ़ोन पर कई बार राबिता करने की कोशिश की मगर ज़ीरो रिस्पॉन्स आया, डेडलॉक हुआ। अब इनके पास जाना मुनासिब नहीं समझता। पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो वजारत उज़्मा कायम नहीं रह सकती। IPP से निमटने के लिए अपनी टांगों में ताकत पैदा करनी होगी। IPPs की वजह से ही इस वक्त हमारी सनतें खमियाजा भुगत रही। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। एहतजाज से कभी मुतालिबात पूरे नहीं होते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत किसी को मनमानी नहीं करने देगी। हमारा हुकूमत से कोई इत्तेहाद नहीं, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की वजह से आवाम पिसी हुई है।
اس میں کمی آنی چاہیے. کراچی میں ترقیاتی کام جاری, نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں. MQM نہ خود کھیلتی ہے نہ کسی کو کھیلنے دیتی ہے. انہیں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے تھا تاکہ جیت کر ان کا میئر آ جاتا. PTI احتجاج کے خلاف کیس پر پشاور ہائی کورٹ میں ہنگامہ. ایڈوکیٹ جنرل اور وکلاء الجھ پڑے تو ججز سماعت ادھوری چھوڑ کر چلے گئے. ججز نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا. الزام ہے کہ صوبائی حکومت سرکاری وسائل لے کر اسلام آباد آ جاتی ہے. کیا صوبائی حکومت نے ہدایات جاری کی کہ مشینری کا استعمال کیا جائے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ غلط بیانی ہے. حکومت نے کوئی ہدایت نہیں دی. درخواست قابل سماعت نہیں, خارج کی جائے. جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے. ایسا احتجاج نہ ہو کہ سڑکیں بند اور لوگوں کو مشکلات ہوں. ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا وفاقی حکومت نے 800 کنٹینرز لگا رکھے ہیں, شہری حقوق سلب ہو رہے ہیں. جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے عوام صوبائی اور مرکزی حکومت دونوں سے تنگ ہے. ہواؤں کا رخ بدلنے پر پنجاب میں پھر سموک کا راج. لاہور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. ملتان آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر. پشاور تیسرے نمبر پر آ گیا. طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک لگانے اور گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کا مشورہ. پنجاب بھر کے تفریحی مقامات کھل گئے. فیسٹیول اور نمائش کی بھی اجازت. بڑے شہروں میں مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوگی. ہفتہ اور اتوار کو بھی کاروبار کیا جا سکے گا. لاہور ہائی کورٹ کا سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام سکولز کو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے ٹرانسپورٹ دینے کا حکم. سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کوئی سکول والدین کو لکھ کر بھیجے نہ کہ ہم بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے. جو سکول انتظامیہ احکامات نہ مانے سے سیل کر دیا جائے. ٹرانسپورٹ حکام گاڑیوں کے فٹنس سے متعلق 15 دنوں میں پالیسی بنا کر پیش کریں. عدالت کی 3 سالہ بچی امل سکھیرا کو گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنے والی موبائل یونٹس کا افتتاح کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت BMGF پولیو اور سائٹ بورڈ کے وفد کا اجلاس. ڈاکٹر کرسٹوفر الیاس کی سندھ حکومت کی پولیو کے خاتمے کی مسلسل جدوجہد کی تعریف. مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں رواں سال 13 کیسز رپورٹ ہونا باعث تشویش ہے. ہم اپنا گزشتہ حکومتی دور مکمل کر کے گئے تو سندھ میں 34 ماہ تک وائرس ختم ہو چکا تھا. نگران حکومت کی انتخابات پر توجہ کے باعث شدید پولیو مہم کا شکار ہوئے ہیں اور شاید پولیو مہم جاری کام مؤثر انداز میں نہیں ہو سکا. ہم دوبارہ پولیو کے خاتمے کے لیے عزم ہیں. پاناما پیپرز اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آئندہ ہفتے سماعت کرے گا. جسٹس عائشہ ملک آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گی. آئندہ ہفتے آئینی بینچ 6 ججز پر مشتمل ہوگا. جسٹس عائشہ ملک منگل سے سپریم کورٹ میں معمول کے مقدمات کی سماعت کریں گی. سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے لیے دائر درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر. ملک میں مزید 2 بچے پولیو سے متاثر. تعداد 52 ہو گئی. دونوں بچوں کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. تحصیل درنزادہ میں 36 مہینے کی لڑکی اور 18 مہینے کا لڑکا پولیو سے معذور. صوبے میں متاثرہ بچوں کی تعداد 13 ہو گئی. بلوچستان میں سب سے زیادہ 24 بچے پولیو سے معذور. سندھ میں 13, پنجاب اور اسلام آباد میں 1 بچہ متاثر. خیبر پختونخوا میں رواں سال قناق سے 26 بچوں کے جاں بحق ہونے کا انکشاف.